कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसने परमात्मा ने किसी दीन के ऊपर अपनी कृपा बरसाई हो, जिसमें वो दीनानाथ कहलाया हो। क्या ऐसी कोई कथा है? राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। कृष्ण सयासी सखा कसिदो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सभी भक्त अपने विचलते हुए मन को एक जगह जोड़ें, क्योंकि अब भागवत के सबसे महान भक्त की कथा प्रारंभ होने जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृष्ण सयासी सखा। राजन कृष्ण के बचपन का एक सखा है, नाम है सुदामा। कश्चिदो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः। राजन वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी कैसा है? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों को जीतने वाला ब्राह्मण, संसार में रहते हुए भी जो संसार से रहित है, ऐसा ब्राह्मण है सुदामा। सुदामा और कृष्ण बचपन में मित्र थे। बच्चों को चुप कराएं भैया। सुदामा और मेरा कन्हैया बचपन में मित्र थे। एक दिन की बात है, माता ने इनको गुरुकुल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों छोटे छोटे सखा हैं। लकड़ी लेने जब एक गाना तो मैंने डाउनलोड कर माता ने मन में सोचा, वह गाने कर लो, अरे द्वार वालों डाउनलोड कर लो यूट्यूब पे, है ना। और दोनों गाने चला इनको मिलके खा लेना। जंगल पहुंची, वहां बारिश आ गई। दोनों अलग अलग वृक्षों पर लेट गए। दोनों अलग अलग वृक्षों पर लेटे हैं। सुदामा ने उन चनाओं की पोटली को खोला और अकेले ही उन चनाओं को खाने लगे। भूखा मेरा गोपाल भी था। बोले, भैया तुम कुछ खाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सुदामा ने झूठ बोल दिया, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा। सुदामा की इतनी बात सुनकर कन्हैया ने कहा, लाला तुम झूठ बोलते हो। अरे गुरु मैया ने हमारे लिए चने दिए थे, वो चने कहाँ हैं? सुदामा ने कह दिया, वो चने मेरी पोटली से कहीं गिर गए। मेरी कन्हैया ने कहा, सुदामा तूने इतनी बड़ी बात मेरे जीवन की परमात्मा से छुपाई। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तू दरिद्री हो जा, तेरे पास से लक्ष्मी चली जाए। सुदामा रोया। कन्हैया बचपन के मित्र को इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अरे तू यदि श्राप देना जानता है तो मैं भी एक वचन लेता हूँ, मैं भूखा मर जाऊंगा परंतु तेरे द्वार पर कभी हाथ फैलाने नहीं आऊंगा।
ये प्रतिज्ञा यहाँ सुदामा ने की। दोनों गुरुकुल से निकले। मेरा गोविंद अपनी द्वारिका का राजा है, सुदामा अपनी कुटिया का राजा है। सुदामा के पास कोई महल खजाने नहीं है, केवल कुटिया है। यदि ब्राह्मण का जीवन देखना है तो केवल सुदामा के जीवन को देखना, क्योंकि सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। ब्राह्मण के लिए मांगना उसका धर्म नहीं है, उसे जो मिल जाए, उसकी जो मेहनत है उसे लेना ब्राह्मण का धर्म है। सुदामा इतने विरक्त हैं, कभी किसी के द्वार पर नहीं जाते, भगवान का नाम लेते हैं, उसमें जो आ जाता है उसको खा के अपना गुजारा करते हैं। बड़े होने लगे, माता पिता ने कहा भैया तेरी शादी करनी चाहिए। आज सुदामा की शादी कर दी। पत्नी सुशीला आई है, परंतु धीरे धीरे समय ऐसा आया कि सुदामा के माता पिता दोनों ही मर गए। कन्हैया के उस श्राप को आज सच होना था। सुदामा के घर से धीरे धीरे सब वस्तु खत्म हो गई। समय ऐसा आ गया कि बर्तन भाड़े जो भी चीजें थी सारी चीजें बिक गईं। माता सुशीला के पास एक मलिन वस्त्र रह गया है केवल। सुदामा के पास केवल एक धोती बची है और कुछ नहीं। परंतु फिर भी सुदामा कभी नहीं कहती कि मैं दुखी हूँ। माता सुशीला ने भी कभी नहीं कहा मैं दुखी हूँ। जो भोग प्रसादी मिल जाती हैं उसको खा के रहती हैं। समय बीत रहा है, सुशीला एक फटी हुई साड़ी में अपने जीवन को काटती हैं। कभी परमात्मा से नहीं कहा परमात्मा विवाह करके इस घर में आई, पति का कोई सुख नहीं देखा, मुझे पति का कोई सुख नहीं मिला। माता सुशीला ने कभी नहीं कहा। परंतु आज भक्त सुदामा के घर में एक खुशी आई है और एक दुख आया है। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान ये खुशी और दुख दोनों एक साथ कैसे आए? बोले राजन, भक्त सुदामा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी है। और जिन दो पेटों को भरने के लिए उनके पास अपने लिए भोजन नहीं रहता, अब उस बच्चे का भोग कैसे बनाएंगे, ये दुख है। माता सुशीला का शरीर वृद्ध हो चला है। भूखे रहते रहते कई कई दिन हो जाते हैं। माता सुशीला के आंचल से दूध नहीं निकलता, बच्चा भूखा रोता है। माता सुशीला पानी को पी पी के प्रयास करती है कि मेरे अंदर से दूध आए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बच्चा जब थोड़ा समझदार हुआ तो वो बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता। वहां जो झूठन मिले उस झूठन को खा खा के गुजारा करता। समय बीता, एक और पुत्र हुआ। इसी तरह 3 पुत्र हुए। एक समय ऐसा आ गया कि 6 रोज हो गए और सुदामा के घर में अन्न का एक दाना नहीं। भजन करने बैठते हैं, भजन में कोई आता नहीं तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। सुदामा को दुख नहीं कि मेरे पास भोजन नहीं है, परंतु
अरे बीच में कथा में कथा बढ़िया चल रही यार। अरे बंटी लगे देते ना बंटी देख रहा श्री राधे। एक बार सभी भक्तगण जोर से जयकारा लगाएंगे। श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज 6 रोज जब बीतने लगे, सुदामा के घर में अन्न का दाना नहीं रहता। माता सुशीला ने अपने दिनों को तो काट लिया, परंतु आज वो छोटे छोटे बच्चे सुशीला माता के आंचल को पकड़ लेते हैं। माँ, हे माँ, हमें भूख लगी है। माँ, हमें भोजन चाहिए। माता सुशीला ये कहकर चली जाती है, बेटा अभी रुकना, और अंदर जाकर अपने पल्लू को पकड़ती हैं और फूट फूट के रोती हैं। विधाता, तूने हमें दुख दिया, हमने कुछ नहीं कहा। जिस वस्त्र में मैं आई उसी वस्त्र में अपने जीवन को काटा, मैंने कुछ नहीं कहा। परंतु विधाता, आज ये बच्चे भूख से रोते हैं, ये मुझसे भोजन मांगते हैं, मैं इनको क्या जवाब दूं कन्हैया? मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनकी सजा मेरे पुत्रों को भोगनी पड़ रही है? आज माता सुशीला से जब नहीं रहा गया, बच्चे धीरे धीरे बेहोश हो के गिरने लगे हैं। जल पिला पिला के उन्हें सुला देती हैं कि शायद कल भोग में कुछ मिल जाए। सुशीला माता आज पहली बार घर से बाहर निकली हैं। सुदामा जी बाहर बैठे हैं। जाकर बोली, स्वामी, तुम माला का जाप करते रहते हो, क्या तुम्हें कभी अपने बच्चों की तरफ दया नहीं आती? ये तुम्हारे 3 पुत्र हैं, 6 दिन हो गए इन्हें स्वामी, जल पिला पिला कर मैं सुला रही हूँ, ये मुझसे भोजन मांगते हैं, तुम्हें दया नहीं आती? देवी, लिखा है जो भाग्य में, प्यारी भोगी साथ है, क्यों कहती भूखे हैं लाला, गोपाला का हाथ है। रानी, अरे सुशीला, तुम क्या सोचती हो मुझे दया नहीं आती? तुम क्या सोचती हो मुझे दर्द नहीं आता कि मेरे पुत्र भूखे हैं? लेकिन रानी, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरी कब तक परीक्षा लेगा। स्वामी, आप मुझसे कहा करते थे कि कन्हैया आपके बचपन के मित्र हैं, क्या तुम्हें कभी उनकी याद नहीं आती? रानी, ऐसा कौन होगा जिसे मेरी कन्हैया की याद ना आती हो? ऐसा तो कोई विरला ही होगा जिसे मेरी कन्हैया की याद ना आती हो। अरे उसकी याद तो मुझे आती है स्वामी। नीरज भैया, स्वामी, एक बार उनके पास चले जाओ, उनसे कुछ सहायता मांग कर आओ। वो द्वारिका के राजा हैं, आपकी कोई ना कोई सहायता अवश्य कर देंगे। अरे रानी, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने मित्र के द्वार पर हाथ फैलाने जाऊंगा?
रानी वो बड़ा है तो अपने घर का है, मैं छोटा हूँ तो अपने घर का हूँ, मैं उसके द्वार पर नहीं जाऊंगा। अरे उसकी तो लाखों आंखें हैं, क्या उसकी एक भी आंख मुझ दुखिया के घर पर नहीं पड़ती सुशीला? क्या उसे नजर नहीं आता कि मेरे भी 3-3 पुत्र 6-6 रोज तक भूखे पड़े रहते हैं? यदि वो सब कुछ देखता है तो ये भी देखता होगा। अरे मैं तो केवल इन पुत्रों का पिता हूँ, परंतु वो तो संसार का पिता है। जब संसार का पिता होने के बाद वो इतना निष्ठुर हो सकता है, तो मैं भी तो देखूं वो मुझे कब तक रुलाएगा। सुशीला, तू नहीं जानती, उसने मुझसे कहा था मैं आज के बाद कभी तुझे धन नहीं दूंगा, तुझे दरिद्र बना दूंगा। मुझे दरिद्र रहना मंजूर है, परंतु उसके द्वार पर हाथ फैलाना मंजूर नहीं। स्वामी, आप क्या कहते हो? अरे अपने लिए ना सही, इन बच्चों के लिए चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा देवी, उसे दया आएगी तो वो स्वयं आएगा, परंतु मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। माता सुशीला कहती हैं, स्वामी कि जाना नाथी द्वारिका, बचपन का यार है कन्हैया, क्यों भूले उस श्याम को, सबकी उसके हाथ है नैया। मेरे बेटा भूखे मरते, तुम्हीं दया आती नहीं। स्वामी विधिना से मेरी कोई पेश जाती नहीं, तुम्हें दया नहीं आती। मैं रोती हूँ, मेरी पुकार उसे सुनाई नहीं देती, परंतु हम तीनों की लड़ाई में मेरे इन मासूम पुत्रों का क्या दोष है कन्हैया? अरे इनकी तरफ तो देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे बेहोश हो जाते हैं फिर उठते हैं। इनकी तरफ देख मेरे कन्हैया। इतने में ही एक पुत्र उठा, फिर से माँ के आंचल को पकड़ा। माँ, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। माता सुशीला फूट फूट कर रोती है, इसे क्या खिलाऊं? घर में अन्न का दाना नहीं, मेरे स्तनों से दूध नहीं आता, मैं इसे क्या खिलाऊं? अरे 10-10 रोज मुझे भूखे हो जाते हैं। जब मैं ही भूखी रहूंगी तो मेरे पुत्र क्या खाएंगे? माता सुशीला रोते हुए कहने लगी, उठाओ नीरज भैया, आ जाओ। माता सुशीला रोते हुए कहते हैं, हे स्वामी, तुम चले द्वारिका जाओ, कि तुम चले द्वारिका जाओ, पति मानो कहने हमारा, बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, मेरा श्याम बंसी वाला, भाई बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला।
द्रौपदी चली द्वारिका जाओ तुम मानो कहनी हमारा बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला मेरा श्याम बंसी वाला अरे काला का यार है कन्हैया मुरली वाला वो कन्हैया मुरली वाला। तुम क्या जानो, तुम अपना देखते हो अपने पुत्रों का नहीं। वो तुम्हारा लापनी का यार है कन्हैया मुरली वाला मेरा श्याम बंसी वाला बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला मेरा श्याम बंसी वाला। तुम क्या जानो कई दिन बिना खाई रोटी प्यारे तन पे फटी लंगोटी कई दिन बिना खाई रोटी प्यारे तन पे फटी लंगोटी स्वामी अपने शरीर को देखो, मेरे परिवार की हालत को देखो, इन पुत्रों को देखो। स्वामी 6-6 रोज बीत जाते हैं, अरे झगड़ा तुम्हारा होगा उस परमात्मा से, मेरे पुत्रों का नहीं है। स्वामी इनकी तरफ तो ध्यान दो। कई दिन से न खाई रोटी चार तन पे फटी लंगोटी